न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। निलंबित कांग्रेस विधायक आशीष देशमुख की घर वापसी। 18 जून को होंगे बीजेपी में शामिल। कांग्रेस से निलंबित विधायक आशीष देशमुख की घर वापसी निश्चित हो गई है। रविवार को नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में आशीष देशमुख बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की आलोचना करने के चलते आशीष देशमुख को शोकॉज नोटिस थमाते हुए 22 मई को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आशीष देशमुख बीजेपी में घर वापसी करेंगे। काटोल सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे आशीष देशमुख के पिता रंजीत देशमुख कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। कुछ दिनों पहले मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के कारण राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इसको लेकर आशीष देशमुख ने राहुल गांधी से ओबीसी समुदाय से माफी मांगने की अपील की थी। आशीष देशमुख ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग की थी। देशमुख ने आरोप लगाया था कि पटोले के कारण कांग्रेस को महाराष्ट्र में लगातार चुनावी का हार सामना करना पड़ रहा है। बाद में आशीष देशमुख ने नाना पटोले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। आशीष देशमुख ने कहा था कि नाना पटोले एकनाथ शिंदे से हर महीने 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, जिसके बाद में कांग्रेस नेताओं ने उन पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा था कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है। आशीष देशमुख की बात करें तो उन्होंने 2019 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। देखना होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी किस सीट से मैदान में उतारती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में होगी 6 बनाम 6 की राजनीतिक लड़ाई। नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद जेडीयू और आरजेडी खासकर तेजस्वी यादव लगातार यह दावा करते हैं कि उन्होंने बिहार की राजनीति में भाजपा को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। एक समय वाकई बिहार की राजनीति में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि लोजपा को छोड़कर अन्य कोई भी राजनीतिक दल भाजपा के साथ नहीं बचा था। तो वही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले सहित कुल 7 दल शामिल हो गए थे। लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी में सेंध लगाई तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को भी कमजोर किया। और अब आने वाले दिनों में पार्टी बिहार में एनडीए का इस तरह से विस्तार करने जा रही है कि राज्य में मुकाबला 6 बनाम 6 का होने की संभावना बढ़ गई है। यानी नीतीश के महागठबंधन में भी 6 राजनीतिक दल हो सकते हैं और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में भी 6 दलों की ही चुनाव लड़ने की संभावना होती जा रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के महागठबंधन के से बाहर होने के बाद अब इसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले सहित कुल 6 दल ही बचे रह गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदुत्व की विचारधारा को असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों बताया जहर? 2024 के लिए कांग्रेस को दी गई ये नसीहत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पार्टियों ने सियासी समीकरणों से लेकर जातीय गुनागणित को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को उसकी विचारधारा के मद्देनजर नसीहत दी है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुत्व की विचारधारा को जहर बताया। ओवैसी ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए सलाह दी है। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस को अपनी विचारधारा स्पष्ट करने के लिए कहा। एआईएम सांसद ने गुरुवार यानी 15 जून को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बयान का एक वीडियो जारी किया। कांग्रेस बनना चाहती है हिंदुत्व की लीडर।
एआईएम चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते हैं, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे हैं आपको, मगर आप ये बताओ कि आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व की विचारधारा का नेता मैं हूँ। जहर का मुकाबला जहर से करेंगे तो सब मर जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी एआईएम चीफ ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए आगे कहा, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे तो हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। आप जुल्म का मुकाबला कैसे करेंगे? आप बताएंगे कि मैं वैसा रहूंगा। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बोलती है कि अगर हमको बहुमत मिला तो हम 100 विधानसभाओं में 10 करोड़ की लागत से राम मंदिर बनवाएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले हो रही जोर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तेलंगाना में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में अपना पूरा जोर लगा रही है और मुस्लिम बहुल सीटों के साथ ही अन्य सीटों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सीएम केसीआर की बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी और एआईएम चुनावी मैदान में होगी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।